श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरा भोला भंडारी पे। जानिए दो पत्र से। एक पत्र से जानेंगे आप रुद्राक्ष, जो शिवर का रुद्राक्ष है, चमत्कार कैसे हुआ। और दूसरे पत्र से जानेंगे आप कि एक बेटी जल और बेल से कैसे ठीक हो गई। जानिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी से। मेरा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं वीडियो को आगे। वैष्णव बैरागी पुजारी गांव तलावली, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से। गुरुदेव, मेरे पेट की आंत में आटी गांठ पड़ गई थी। डॉक्टर को बताया, भर्ती रहा पर आराम नहीं हुआ। बहुत से डॉक्टरों का दिखाया, फिर भी इंदौर में दिखाया तो जांच में आया कि आंत को काटना पड़ेगा और उसमें से गांठ को निकालना पड़ेगा। बहुत ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और उसका खर्चा 3 लाख रुपए बताया। बॉम्बे से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, आंत काटेगा डॉक्टर और उसमें से गांठ को निकालेगा। भर्ती हो गए गुरुदेव। दूसरे दिन ऑपरेशन होना था तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि मैं ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाऊंगा। भगवान की कृपा देखो, डॉक्टर बोले कोई गारंटी नहीं है। बाद में इंदौर आ सको अस्पताल को, तब रात भर नींद नहीं आई गुरुजी। मैं पलंग पर पड़ा रहा पर नींद नहीं आई और मैंने डॉक्टर साहब से वहीं से छुट्टी मांग ली कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगा। मन ही मन में सोचता करूं क्या। और अगर डॉक्टर कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, बॉम्बे से डॉक्टर आएगा, सब करेगा, खर्चा भी 3 लाख हो जाएगा और मरना तो है, तो क्यों ना शिव के भरोसे हो जाऊं। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरी मामा जी को सीहोर भेज दिया और सीहोर से एक रुद्राक्ष बुलवा लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाता, शिवजी को चढ़ाता, पानी पीना चालू कर दिया। गुरुदेव, इतना विश्वास शिवजी के प्रति जाग गया कि मरना तो है ही। अब वो भी कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है, तो अपन पानी पीता, शिवजी को जल चढ़ा चढ़ा कर पीता। एक बेलपत्र खाना चालू कर दिया, बेलपत्री के पौधे का पूजन स्मरण चालू कर दिया। और दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गया तो बाबा की कृपा से मेरी गांठ समाप्त हो गई और मैं ठीक हो गया हूं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। अब ठीक है बैरागी जी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। वो घड़ी बैठिए। हाँ, एक लाइन बहुत अच्छी आपने लिखी है। यजमान विशाल जी, जगदीश जी पटेल साहब के लिए भी 2 शब्द कहूंगा गुरुजी, जिन्होंने प्रत्येक देपालपुर, बेटमा और आसपास के सारे पुजारियों को, मंदिर पंडितों को यहाँ पर बुलाया। आज तक किसी कथा में नहीं बुलाया गया, हमको बड़ी खुशी हो रही है। आज तक किसी कथा में हम लोगों को नहीं बिठाया गया, पर आज सारे मंदिर के पुजारी यहाँ आए हैं। मैं विशाल जगदीश जी पटेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण पुजारियों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। विशाल भैया, आपके लिए बहुत सारे पत्र आए हैं, वैसे सब नीचे भरे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बाबा की कृपा है। ऐसे ही जन सेवा में लगे रहें और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, यही शिव कृपा है। शिव तत्व कह रहा, आप विश्वास रखोगे। अब देखो, आदरणीय बैरागी जी वहां पड़े, हॉस्पिटल में पड़े रहे, ऑपरेशन के लिए एडमिट हो गए, पर मन में आया कि कथा में सुना है, कथा में सियोर वाला महाराज बोलता है कि एक लोटा जल, बोलो बोलो, सारी समस्या का हल। वो जल में, वो रुद्राक्ष में। अब उन्होंने भी भेजा सियोर की एक रुद्राक्ष मिल जाए, रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए। पर रुद्राक्ष हो तो कहीं ना कहीं भाव जागृत होता है, कहीं ना कहीं विश्वास जागृत होता है, भरोसा दृढ़ होता है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जानिए दूसरे पत्र से एक बेटी जल और बेल से कैसे ठीक हो गई। मैं हरियाणा जिला अंबाला गांव तेपला की रहने वाली हूं गुरुजी। 2015 में मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ। आप लोग भी पत्र पढ़ें, साथ में टीवी पर चल रहा है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी पूरा 1 महीना आईसीयू में कोमा में रही, ना बोलती ना हिलती। उसके बाद उसने आंखें खोली, फिर भी वो नहीं बोली। डॉक्टरों ने गले में सांस का एक पाइप डाल दिया और उसको डॉक्टरों ने घर भेज दिया। वो पलंग पर पाइप डली हुई ऐसी कैसी पड़ी रहती थी। ना तो वो बोलती थी, ना चलती थी, ना हिलती थी, ना डुलती थी, बस आंखें खुली रहती थी, पाइप डला हुआ था। लॉकडाउन 2021 में अपनी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपनी कथा, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपकी कथा सुनती और आपके उपाय, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रख देती, मंदिर जाती। 2015 से मेरी बेटी 2021 तक ऐसी ही पड़ी रही गुरुदेव। आपकी कथा सुनते सुनते मंदिर जाती, जल लाती, चढ़ाती, बेलपत्र लाकर देती, उसके पलंग पर रख देती, क्योंकि वो कुछ खाती तो नहीं थी। बेटी को भी पीस कर बेलपत्र पाइप में डाल कर देती। 2022 हो गया, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तब मैंने 2022 में अपनी बेटी से शिवरात्रि पर 7 बेरों का उपाय करवाया। जैसा आपने पहले कथा में कहा है 7 बेर वाला, वो उपाय करवाया। बाबा की कृपा से शिवरात्रि आ रही है गुरुदेव। उससे पहले आपने कहा था कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो चलेगी, फिरेंगी, बोलेगी। और शिवरात्रि से, शिवरात्रि के पहले मेरी बेटी उठ गई। और उसका क्रम, उठने का भी क्रम तो देखो मेरी बेटी कैसे उठी। जो नली डली थी वो नली अंदर से सड़ गई, टूट के फेफड़े में जम गई। डॉक्टरों को दिखाने गए तो कहे इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, फेफड़े काट कर नली निकालना पड़ेगी और ये जीवित रहे कि मर जाए। कोमा में तो है ही शरीर, कोई भरोसा नहीं है। नली टूट कर जब अंदर की नली ही अंदर चली गई, फेफड़े में फंस गई। गुरुदेव, निकालना बड़ा मुश्किल था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था। तब शिवजी के मंदिर जाकर शंकर पर आज पूर्ण भरोसे के साथ उससे कहकर आप एक लाइन गुनगुनाते हो, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलकर जल चढ़ाकर लाई। वो जल मैंने उसकी नली में डाल दिया, जो ऊपर लगी हुई थी, अंदर की तो टूट गई थी। जैसे ही जल डाला, फेफड़े में जाकर वो नली नीचे की ओर उतर गई और बाबा की कृपा से उसको एक झटका आया और मेरी बेटी वापिस उठकर बैठ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर है। आओ घड़ी, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी कृपा से क्या ना दिया उसने महाराज। शिव सब्सक्राइब माय चैनल।